हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, करवा चौथ का ये जो व्रत होता है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि करवा चौथ की तैयारी में लगने वाला हमारा जो सामान होता है वो क्या क्या होता है, करवा चौथ की थाली हम कैसे तैयार कर सकते हैं और करवा चौथ में जो हम अपनी सासू माँ के लिए जो बायना निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, उसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं और करवा चौथ में हम क्या क्या भोग प्रसाद बना सकते हैं। इन सारी बातों की जानकारी दोस्तों हम आपको आज अपने इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक चौकी, जिसको आप पटा या फिर कुछ भी बोलते हो। तो हमें एक चौकी चाहिए होती है और उसके ऊपर बिछाने के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप लाल या पीला कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं, जैसा आपके पास हो आप उस तरीके का यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लाल कलर का कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद अब हमें ज़रूरत होती है करवा चौथ जो होती है उसकी फ़ोटो की। तो यहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर कैलेंडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है इस तरीके से करवे की। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो सादा करवा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से डेकोरेटेड करवा लिया है, जो कि मार्केट में काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर आप यहाँ पर सादा करवा लेंगे तो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेकोरेट भी कर सकते हैं। और बस करवा लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें इस तरीके से होल होना चाहिए। और साथ ही दुकान वाला आपको इस तरीके से एक ढक्कन भी देगा करवे में ढकने के लिए, और साथ में आपको एक दीपक भी देगा। तो इन सारी चीज़ों को आप करवे के साथ ज़रूर ले लें। और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है सुहाग के सामान की, जो कि हम करवा मैया को यहाँ पर सुहाग देते हैं। तो यहाँ पर आप सुहाग में 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, या फिर आपसे जितना बन पड़े उतना आप ले लें। नहीं तो आप यहाँ पर चूड़ी, बिछिया आप यहाँ पर कांसे की भी ले सकते हैं। बिछिया, बिंदी, सिंदूर, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप ज़रूर से ही ले लें। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक कलश ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पीतल का कलश लिया है, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये जो कलश होता है वो मायके पक्ष की तरफ से आता है, जब आप शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो ये जो कलश है वो मेरे मायके की तरफ से आया था। तो आपके यहाँ अगर ये कलश नहीं आता है तो आप यहाँ मार्केट से भी कलश ले सकते हैं, और इस कलश के द्वारा हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक लोटा ले लिया है, उससे हम जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो इससे हम जल ग्रहण करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने साइड में रख दिया है। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे सीके। जब आप ये करवा और ये कैलेंडर वगैरह लेते हैं तो दुकान वाला आपको ये सीके स्वयं दे देगा। ये जो सीके होती हैं उसको हम ये जो करवा होता है उसके ये जो होल देख रहे हैं आप, उस पर 7-7 सीके लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर ये 7-7 सीके लगाई जाती हैं। इनको कहीं कहीं सरई या फिर गोवर्धन की सीके भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सीके भी ले ली हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमें अब अपने जो पूजा करते हैं हम करवा चौथ की, यानी कि हम जो अपनी थाली सजाते हैं उस थाली को हम किस प्रकार से सजा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सादा थाली ले ली है, आप यहाँ पर डेकोरेटेड थाली भी ले सकते हैं। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेटेड थालियाँ मिल रही हैं, या फिर आप इस थाली को भी डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी करवा चौथ की थाली तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है कलावा की। उसके बाद यहाँ हम सिंदूर रख लेंगे। सिंदूर से हम यहाँ पर सभी देवी देवता और जो भी सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं उनकी यहाँ पर हमें पूजन करना होता है, जो हमें कैलेंडर में दी गई होती हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक शुद्ध घी का दीपक रख लेंगे, और इसके बाद हम ले लेंगे थोड़ी सी यहाँ पर अक्षत, जिन्हें हम चावल बोलते हैं। चावल या अक्षत कुछ भी जैसा आप समझते हो। तो उसको यहाँ पर हम थाली में साइड में रख लेंगे। आप उसको कटोरी में या फिर थाली के साइड में भी रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक कटोरी में ले लेंगे कोई भी खड़ा अनाज, चाहे आप यहाँ पर गेहूँ ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर चावल या बाजरा, कोई भी खड़ा अनाज होना चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर गेहूँ रखते हैं, तो मैं यहाँ पर गेहूँ रखकर आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से 5 गौर ले लेंगे, जो मिट्टी के होते हैं। आजकल मार्केट में पीतल के गौर भी आने लगे हैं। गौर से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो गौर है उनको पार्वती माता मानकर उनका पूजन किया जाता है।
आप यहाँ पर पार्वती माता की फ़ोटो भी रखकर उनके पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा शिव परिवार रखकर भी पूजन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप उस तरीके से करिए पूजा, क्योंकि सभी शहरों में या फिर सभी जो भी राज्य होते हैं सब में जो करवा चौथ की जो पूजा विधि होती है वो अलग अलग तरीके से कराई जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से चंद्रमा देखने के लिए चलनी। तो आजकल मार्केट में काफ़ी डेकोरेटेड और अच्छी चलनियाँ मिलने लगी हैं। तो आप यहाँ पर सादा या फिर डेकोरेटेड कैसी भी चलनी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे, क्योंकि जब हम रात में चंद्रमा की पूजा करते हैं तो इस दीपक को हमें ऊपर छत पर ही छोड़ के आना होता है। तो आप यहाँ पर मिट्टी का ही दीपक ले लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिट्टी का दीपक ले लिया है। और ये दीपक आपको जब आप करवा लेंगे तो उसी के साथ आपको ये दीपक वहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम धूप बत्ती ले लेंगे। धूप बत्ती आप यहाँ पर ले, नहीं तो आप इस चीज़ को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फूल ले लेंगे। तो आप यहाँ पर लाल, पीले, सफ़ेद किसी भी प्रकार के यहाँ पर फूल ले सकते हैं। जैसे भी फूल आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर फूल ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, इस फूल वाले पार्ट को भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फूल जो है यहाँ पर लाल और पीले फूल अपनी थाली में रख देती हूँ, क्योंकि थाली में हम जब सब सारा सामान रखते हैं तो हमारी जो थाली है वो सजी हुई अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने फूल भी ले लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम ले लेंगे धूप, क्योंकि धूप जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को धूप अति प्रिय होती है और उनको धूप चढ़ाना शुभ भी माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने धूप ले ली है, जिसको हम दूर्वा या धूप जो भी आप बोलते हो तो यहाँ पर वो रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ फल ले लेंगे। तो जो भी ऋतु फल मिल रहे हो तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेब ले लिए, आप यहाँ पर सेब, केला, अनार कुछ भी ले सकते हैं। जो भी ऋतु फल हो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों फल लेने के बाद अब हम यहाँ पर मिठाई ले लेंगे। मिठाई हमें भोग के लिए चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर मिठाई घर पर भी बना सकते हैं या फिर आप मिठाई को मार्केट से लेकर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घर पर पेड़े बनाए थे, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 से 4 पेड़े आप यहाँ पर अपनी थाली में रख सकते हैं। तो ये तो हमने जो मार्केट से या फिर आपने जो घर से लेके आए थे वो मिठाई हो गई। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हमें यहाँ पर मेन भोग की, जो कि करवा चौथ के दिन बनाई जाती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर मेनली कढ़ी चावल, खीर, मीठी पूड़ी और पुआ वगैरह बनाए जाते हैं। और कढ़ी चावल हमारे यहाँ पर करवा चौथ पर ज़रूरी ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हम एमपी से बिलोंग करते हैं। तो एमपी में जहाँ पर भी करवा चौथ की पूजा की जाती है तो वहाँ हर घर में आपको कढ़ी चावल देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर हम खीर से भोग लगाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, मीठी पूड़ी बनाते हैं। और यहाँ पर जो हमने पूड़ियाँ बनाई हैं उन यानी जो मीठी पूड़ियाँ बनाई हैं उनको हम यहाँ पर अपने करवे में भरते हैं। ये जो मैंने एक करवा लिया है उस करवे में यहाँ पर हम मीठी पूड़ियों को भरते हैं। आप अपने करवे को मिठाई से या फिर किसी अनाज से भी भर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो करवे को अनाज से भरा जाता था, लेकिन आजकल अगर आप पूड़ी वगैरह से नहीं भर रहे हैं तो आप यहाँ पर मिठाई से या फिर ड्राई फ्रूट से भी अपने करवे को भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर करवे को इस तरीके से पूड़ियों से ही भरा जाता है। आप यहाँ पर 7 प्रकार की पूड़ी या फिर मिठाई वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर अपने करवे में रख सकते हैं। और ये जो पूड़ी वगैरह जो भरी जाती हैं उसको आप स्वयं खा सकते हैं या फिर अपने पति को दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने महावर ले लिया है। महावर हम करवा मैया को चढ़ाते हैं तो महावर की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। महावर और सिंदूर तो हमें अपनी थाली में आवश्यक तौर पर रखना ही चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर लोटा रख लेंगे। इससे हम जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम जल ग्रहण करेंगे तो हमें लोटे की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने लोटा भी रख लिया है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ें जो हमें करवा चौथ की जब हम पूजा करते हैं उसमें हमें चाहिए होती है, जब आप ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने जाते हैं और जब आप नीचे पूजा करते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हमें अपनी सास के लिए बायना कैसे निकाल सकते हैं, सास को हम करवा चौथ पर क्या भेंट दे सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी सासू माँ अगर सूट पहनती तो आप उनको सूट दे सकते हैं, अगर साड़ी पहनती हैं तो आप उनको यहाँ पर साड़ी दे सकते हैं। और इसी के साथ आपको सुहाग का सामान भी देना चाहिए। यहाँ पर आप 16 श्रृंगार जो होता है वो भी पूरा दे सकते हैं, नहीं तो आपका जितना सामर्थ्य हो आप वो उनको यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ ले ली है, सिंदूर ले लिया है, लिपस्टिक ले ली है, क्लेचर ले लिया है, पाउडर, सिंदूर, लोशन, कंगा, शीशा, ये सारी जो बेसिक सुहाग की चीज़ें होती हैं वो आप अपनी सासू माँ को ज़रूर दीजिएगा। उनको जो पसंद हो वो रख दीजिएगा, क्योंकि सासू माँ को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी उनकी जो श्रृंगार का सामान होता है वो यहाँ पर मैंने सारा रबड़ बैंड वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैंने रख दिया है।
तो अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये सारा सामान अपनी जेठानी या फिर अपनी ननद को दे सकते हैं, या फिर आपके ससुराल पक्ष में जिसके भी आप पैर छूते हैं, आपसे जो बड़े हैं, उनको आप ये सारा सामान दे सकते हैं। सोलह श्रृंगार के साथ आप यहाँ पर अगर आपका सामर्थ्य है सोने का कोई सामान देने का या फिर चांदी का देने का, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ के लिए ये पायल लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पर पायल रख दी है। अगर आपके पास आप सोना दे सकते हैं तो सोने की कील बाली कुछ भी आप उनको यहाँ पर भेंट कर सकते हैं, मतलब जैसा आपका सामर्थ्य हो उस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। और सुहाग के सामान के साथ ही आप यहाँ पर 100, 200, 500 जितना भी आपका सामर्थ्य हो उस तरीके से आप यहाँ पर दक्षिणा भी आवश्यक तौर पर रख दें। अगर आपके सासू माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जेठानी को दे सकते हैं या फिर किसी पंडिताइन को भी ये सारा सामान दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारी सासू माँ हमसे दूर रहती हैं तो हम उनको ये सारा सामान कैसे दें। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी सासू माँ आपसे दूर रहती हैं तो ये सारा सामान आप करवा चौथ के दिन करवा मैया को पहले भेंट करें, उसके बाद ये सारा सामान आप जल से छिड़क कर जल से आप 3 बार अपने पल्लू से छिड़क कर ये सारा सामान रख सकते हैं। और जब भी आपकी सासू माँ आए या फिर आप उनके पास जाएं तो ये सारा सामान आप उनको वहाँ पर भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपकी सासू माँ आपके साथ रहती हैं और वो सुहागिन है तो आपके घर में जो भी खाना पीना बना होता है, कच्चा पक्का जो भी बना होता है, वो और ये सारा सुहाग का सामान उनको आप प्रेम स्वरूप भेंट जरूर कर दें। तो दोस्तों ये थी करवा चौथ से संबंधित पूजा सामग्री जिसकी आपको करवा चौथ के दिन ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास ये सारा सामान नहीं है तो इसमें जो मेन सामान होता है उस सामान को आप यहाँ पर ज़रूर रख लें। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।